Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नजीम एज़ेकिल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन पोएम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन के बारे में। एज़ेकिल एक इंडियन ज्विस पोएट, प्लेराइट, एडिटर और एक महान आलोचक हैं। ये मुंबई के ज्विस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता है। इनकी पोएटिक स्टाइल मॉडर्न, रिस्ट्रेंड एंड कन्वर्सेशनल है, जो भारतीयता पर बात करती है। इनके पोएम में अधिकांश भारत के सामाजिक मुद्दा, भारतीय ग्रामीण के जीवन, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बारे में बताया जाता है। यह नरेटिव पोएम है जो फर्स्ट पर्सन में कही गई है। यह फ्री वर्स में है, जिसमें डेफिनेट राइम इसकी नहीं होता, और यह 8 स्टैंजा का पोएम है जो इर्रेगुलर लेंथ में लिखी गई है। किसी में 3 लाइन्स तो किसी में 8 लाइन्स आपको मिलेंगे। यह पोएम द एग्जैक्ट नेम से लिया गया है, जो 1965 में पब्लिश्ड हुई। इस पोएम का जो थीम है वह अंधविश्वास पर है, धार्मिक मान्यताएं पर है, पड़ोसियों के असंवेदनशीलता पर है, संशय और तर्कवाद, और इस पोएम में मातृ प्रेम भी देखने को मिलते हैं। हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट ऑफ मदर was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. कवि अपने बचपन में हुए घटना के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मुझे वो रात याद है जिस रात को एक बिच्छू ने मेरी माँ को डंक मार दिया। उस रात लगातार 10 घंटे बारिश हुई, जिस कारण बिच्छू रेंगते हुए एक चावल के बोरी के नीचे छिप गई, और ऐसा इसलिए वो किया क्योंकि उसे इस बारिश से खुद को बचाना था, और वह अपने लिए एक शेल्टर ढूंढ रहा था। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. उसने मेरी माँ को शैतानी जहरीली पूंछ से अंधेरे में डंक मार करके अपने जहर को अपने से अलग करके माँ के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, और वह फिर दोबारा बारिश में जाने का रिस्क ले लेता है। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. जो गांव के लोग थे, उनके जो पड़ोसी थे, वह सब मक्खियों के झुंड जैसा आने लगे, और वो सब 100 टाइम्स भगवान के नाम का जाप करने लगे, पुकारने लगे। जैसे मधुमक्खी का भनभनाने की आवाज़ आती है, ठीक उसी तरह वहाँ के जो लोग थे वो आपस में बातें करने लगे, ताकि वह जो शैतानी जहर है उससे बाहर निकल जाए, और जो भी यह कुछ किया है, जो भी जिसके द्वारा ये हुआ है, उसको पैरालाइज हो जाए। ये सब चीज़ें वो भगवान के नाम के साथ ये चीज़ें कह रहे थे। अक्सर हम सब देखे होंगे कि जब हम कभी किसी गांव में, पड़ोसी में, मोहल्ले में कुछ घटना हो जाती है, तो लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने शब्द बोलने लगते हैं, आपस में बातें होने लगती हैं।
लोग एक दूसरे को देख करके घटना के बारे में बताने लगते हैं कि कब, कैसे और किस तरह ये घटना हुआ। ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह पोएट ने इस स्टैंजा में दर्शाया गया है। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls. They searched for him, he was not found. गांव के जो पेजेंट्स थे, जो गांव के जो लोग थे, उनके जो पड़ोसी थे, सब पोएट को माँ को देखने कैंडल्स और लालटेन लेकर के उस अंधेरी रात में निकल पड़े थे। जब वे आ रहे थे तब जायंट स्कॉर्पियन की छाया मिट्टी की दीवार पर पड़ रही थी, जो इन्हीं की छाया थी, पर लग रहा था कि यह बिच्छू की छाया है। यहाँ पर पोएट पूरी तरह से गांव के बारे में बताया है। पहले ज़माने में करीब अगर हम बात करें कि करीब आज़ादी के पहले या तो फिर 30-40 साल पहले हम बात करें कि इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना आज हमारा जो इंडिया है वो डेवलप कर चुका है। सारे घर मिट्टी के बने हुए थे और यहाँ पर ना कोई बिजली हुआ करती थी, तो लोग लालटेन और मोमबत्ती का यूज़ करके रोशनी के लिए इससे रोशनी प्राप्त किया करते थे। उस रात सारे लोग उस बिच्छू को ढूंढने लगे, पर उसे नहीं ढूंढ पाए। वह 10 घंटे हो रही बारिश में कहीं चला गया था। They clicked their tongues। यहाँ पर जो दे का यूज हुआ है वह पेजेंट्स के लिए यूज हुआ है, उस पड़ोसी के लिए यूज हुआ है, उस गांव के लोगों के लिए यूज हुआ है। वो कहते हैं, पोएट यहाँ पे कहते हैं कि दे क्लिक्ड देयर टंग्स, वे अपने जीभ से आवाजें निकाल रहे थे ताकि वह बिच्छू कहीं से भी, अगर कहीं पर भी छिपा हुआ हो तो वह बाहर निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said। हर एक मूवमेंट जो स्कॉर्पियन लेता है और वह धीरे धीरे हमारे नज़रों से जैसा दूर जा रहा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारी माँ के ब्लड में इसका जो जहर है, जो पोएट के माँ के ब्लड में जो इसका जहर है, इस बिच्छू का जो जहर है वह फैलता चला जा रहा है। जितना वो हमसे दूर जाएगा उतने ही यह जहर फैलती चली जाएगी। तो इसे हम सभी को रोकना होगा। ये सब बातें वहाँ के लोग कर रहे हैं जब इनकी पोएट के माँ को बिच्छू ने काट लिया। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world। यहाँ ही स्कॉर्पियन के लिए यूज हुआ है और दे पेजेंट्स के लिए यूज हुआ है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। वो कहते हैं कि काश वह यहीं बैठा रहता ताकि उसका जहर पूरे शरीर में नहीं फैलता। वे सब ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आपके पूर्व
जन्म में जो भी आपके द्वारा पाप हुआ है वह सब इस रात में इस रात में ये जो जहर के जो ये जो जहर फैला है वो खत्म हो जाए और आप पाप मुक्त हो जाए, आपके द्वारा हुआ पाप जल जाए। ये सब बातें उनके द्वारा कही जा रही है, वहाँ के लोगों के द्वारा कही जा रही है। May your suffering decrease, the misfortunes of your next birth, they said. और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका मानना है, वो कहते हैं, संतावना देते हुए कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपका जो यह दुख है, जो पीड़ा है, अगर आपने इसे कुछ समय के लिए और झेल लिया तो आपके पुराने के साथ साथ जो अगले जन्म में जो भी पीड़ा होगी वो सब कम हो जाएगी, आपके जो भी मिसफॉर्चून होंगे वो सब कम हो जाएंगे। May the sum of all evil balanced in this unreal world, और आपके आपके वो सारी बुराइयां, वो सारे पाप जो हैं वो सब अच्छाइयों के साथ बैलेंस्ड हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कि आपका सारा बुराइयां खत्म हो जाएगा, सारे पाप आपके खत्म हो जाएंगे। और करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करते हुए उन्हें संतावना देते हुए कहते हैं कि काश ऐसा हो जाता। Against the sum of May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh. कुछ लोग का यह भी कह रहे हैं कि आपके शरीर में जो जहर है, जो पीड़ा है, जो आपके शारीरिक इच्छाओं और वो सब आत्मा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरा करना चाहते हैं वह सब का शुद्धिकरण हो जाए और यह इस जहर से आपके शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दे, जो ये कुछ लोगों का मानना है। They sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on its face. ये सारी बातें वहाँ हो रही थी जहाँ पोएट की माँ सेंटर में फ्लोर में बैठी हुई थी और सारे लोग उनके चारों तरफ बैठे ये सब बातें कह रहे थे। The peace of अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सभी के चेहरे में एक शांति दिख रही थी, सभी के चेहरे में जो भाव थे वो सब एक दूसरे को समझ रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और भी लोग जो पड़ोसी थे और भी जो कैंडल्स और भी लालटेनें लेकर के आते हैं ताकि जितने भी इंसेक्ट्स बारिश में कहीं पर भी होंगे वह उसके रोशनी के सामने आ जाएंगे। और भी जो इंसेक्ट्स हैं जो वो उस जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और ये तब हो रही है जब ये लगातार बारिश 10 घंटे तक हो रही थी। My mother twisted through groaning on a mat. मेरी माँ पीड़ा से अपने आप को ऐंठती रही, कहराती रही और मैट पर बैठ करके पीड़ा को सहन करती रही। My father, sceptic rationalist, trying every curse and blessing,
पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। मेरे जो पिता हैं वे एक समझदार हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं, उनकी समझ और तर्कवादी विचार रखने वाले हैं। उन्हें ये सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं होता है कि कोई पाप है तो कोई पुण्य है, कोई पिछले कर्म का कारण से है तो कोई अगले कर्म से कारण से है। ये सब अंधविश्वासों पर उनको विश्वास नहीं होता है। वो सारी बातें पड़ोसियों के द्वारा जो कही जा रही थी वो उनके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे पिता वो सारी अभिशाप और सारे आशीर्वाद ट्राई कर चुके थे। साथ में वो क्या किए, पाउडर के मिक्सचर डालते, जड़ी बूटियाँ लाते, औषधियाँ लगाते, ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल किए, पर मेरी माँ का जहर निकालने में वो असमर्थ हो जा रहे थे। वह यहाँ तक कि पैराफिन का भी छिड़काव किया जहाँ मेरी माँ के अंगूठे में बिच्छू ने डंक मारा था। He even poured a little paraffin upon the beaten toy and put a match to it. उसने पैराफिन भी छिड़काया जहाँ मेरी माँ के अंगूठे पर बिच्छू ने डंक मारा था और उसको माचिस के तीली से जला डाला। I watched the flame feeding on my mother. मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। पोएट अपनी माँ को जलते हुए देख रहा था और वह आग मेरी माँ को खाई जा रही थी। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. I watched the flame feeding on my mother. मैं अपनी माँ को, पोएट अपनी माँ के जलते हुए देख रहा था और वह आग मेरी माँ को खाई जा रही थी, जो सब कुछ पोएट वो अपने आँखों के सामने देख रहे थे। मैंने देखा कि पवित्र आदमी हॉली मैन जो है वो हर तरह के रीति रिवाज जैसे मंत्र उच्चारण करके, जादू टोना करके, ये सारी चीज़ें करके वो जहर को निकालने का प्रयास कर रहा था। आफ्टर 20 hours it lost its sting. और आखिरकार वह 20 घंटे के बाद पोएट की माँ इस जहर से मुक्ति पाई। मतलब वह 20 घंटे तक पीड़ा सहने के बाद इस दर्द से छुटकारा पाई। लास्ट लाइन में आयरनी का यूज़ करते हुए इमोशंस के साथ पोएट कहते हैं कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। वो मेरी माँ वो पोएट कहते हैं कि जब मेरी माँ इस दर्द से छुटकारा पा लिया तो सबसे पहले वह ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि यह बिच्छू मुझे काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया, उसे बख्श दिया। इस तरह लास्ट लाइंस में हमें माँ की ममता, माँ की प्यार देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी बात पोएट द्वारा बताई गई है। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्टंग का मतलब होता है बाइट, स्टडी मतलब होता है कॉन्स्टेंट, डायबोलिक मतलब सोइंग, विकेटनेस टिपिकल ऑफ अ डेविल। ऐसे कुछ मीनिंग्स हैं जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम अगर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें तो लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले एलिट्रेशन का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। जिससे पहले ही स्टैंजा में स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन, जो एस का जो का साउंड आ रहा है, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, डायबोलिक टेल इन द डार्क,
रिस्क द रेन, पॉइजन प्यूरिफाई, थ्रू एंड थ्रू, पॉड अ लिटिल पैराफिन, फ्लेम, फीडिंग, ये सारे एलिट्रेशन का यूज इसमें देखने को मिलता है। एंटोनिम्स का भी यूज किया है, प्रीवियस, नेक्स्ट, एविल, गुड, सेप्टिक, रेशनलिस्ट, कर्स, ब्लेसिंग। एशोनेंस का भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं, जैसे कैंडल, लालटेन में अगर हम देखें कि यहाँ पे सी के बाद ए का वोवेल साउंड आ रहा है, यहाँ पर भी ए का वोवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस हमें देखने को मिलते हैं। मेटाफर का यूज़ किया है, जैसे एविल यहाँ पर स्कॉर्पियन को बताया जा रहा है। शिमली, शिमली लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मतलब जितने भी जो लोग थे वे मधुमक्खियों के झुंड में आ रहे थे, तो यहाँ पे सिमली का भी इस पोएम में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। ओनोमेटोपिया, जो भनभनाने की आवाज़ जो आ रही थी, मधुमक्खी की जैसे भनभनाने की आवाज़ आ रही थी, ठीक उसी तरह वहाँ पे लोगों की जो आपस में मर्मरिंग हो रही थी, जो बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही जा रही थी। कुछ समरी दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।